अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जावेद नासिर और आप देख रहे हैं अपना विलेज कुकिंग व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा बीफ पुलाव देगी स्टाइल में। ये 1 किलो बीफ है मेरे पास, तो आज इंशाल्लाह इससे हम बनाएंगे देगी स्टाइल में बीफ पुलाव। तो ये 1 किलो बीफ जो है ये कुकर में मैं डालूंगा, उसमें ये जल्दी बन जाएगा। ये 1 किलो बीफ मैंने कुकर में डाल दिया। इसके अंदर जो चीज़ें जाएगी वो ये गरम मसाला है, इसके अंदर जो है ना दालचीनी भी है, मोटी इलायची भी है और जो है ना काली मिर्च भी है और ज़ीरा भी है और ये साबित धनिया है और ये सौंफ है। ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। पहले हम लोग इसकी बनाएंगे यखनी। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर डालेंगे पानी तकरीबन अपने बीफ के हिसाब से डालें। अगर बीफ ज़्यादा सख्त है तो जो है ना ज़्यादा पानी डालें। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी डालें, क्योंकि हमें इसके अंदर से यखनी भी चाहिए। ठीक है, तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है क्योंकि यखनी हमें चाहिए फिर। और इसके साथ इसके अंदर डालेंगे नमक। एक टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर नमक डालें। अब करते हैं चूल्हे को ऑन। इस बीफ के लिए हमें यखनी चाहिए। इसी पानी के अंदर बीफ भी गल जाएगा और जो यखनी बचेगी वो हम फिर आगे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये 1 किलो चावल है मेरे पास। 1 किलो बीफ था। चावल मैंने ये दागी चावल है, मैं तो घर में यही इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको तकरीबन पौना घंटा भगो के रख देंगे। तो 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ से मैं जो है ना बना रहा हूँ पुलाव। तो ये देगी स्टाइल है। मतलब देगों में जो चावल बनते हैं वो इसी स्टाइल में बनते हैं, उनके अंदर यही चीज़ें डाली जाती हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है ना आपको पसंद आएगी, आप घर पे ट्राई करें। हमने देगचा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो दोस्तों, ऑयल आप जो है ना आपके बीफ में अगर चर्बी ज़्यादा है तो ऑयल कम डालेंगे, तो अगर चर्बी कम है तो फिर ऑयल ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि मेरे पास जो बीफ था उसके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा थी। ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये तकरीबन 4 अदद छोटे छोटे प्याज थे, ये बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तकरीबन 1 किलो जो है ना 1 किलो चावल के लिए जो है ना 1 पाव प्याज इस्तेमाल करें। जो देगी बीफ पुलाव बनता है उसके अंदर जो है ना ये प्याज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर दही इस्तेमाल होगी। ज़्यादातर देगी पुलाव वगैरह जो बिरयानी वगैरह बनती है उसके अंदर प्याज वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को नॉर्मल ही रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज को नहीं करना। अगर प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया तो फिर पुलाव का कलर भी आपका ब्राउन हो जाएगा। तो हमने बनाना है वाइट
बीफ पुलाव। प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला हमने यखनी के अंदर डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला अब इसके अंदर डालेंगे। गरम मसाला आप इसी स्टेज पे डालेंगे क्योंकि गरम मसाले का जायका फिर सही आता है। कई लोग होते हैं गरम मसाला बाद में डालते हैं तो वो गरम मसाले का जायका जो है ना वो नहीं आता। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें और बेल आइकॉन ऑन किया कर दिया करें ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी, वेलेज किस्म की रेसिपी जो हम गांव में तैयार करते हैं खाने वगैरह, उस तरह की रेसिपी आपको मिलेंगी देसी स्टाइल की। आज मौसम हमारे पास अच्छा है, बारिश रात से बारिश शुरू हुई है, अभी रुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। देखें दोस्तों कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, कितने प्यारे नज़ारे हैं पहाड़ों के और अच्छी बारिश हुई है। ये गलियों में पानी भी देखें अभी तक खड़ा हुआ है। हाफ ब्राउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 2-3 अदद हरी मिर्चें थी और 3-4 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। तो अब ये इसके अंदर शामिल करेंगे। दो से 3 मिनट भूनेंगे इसको। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा भून गया। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये 2 अदद टमाटर थे, मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर टमाटर कम जाएंगे, दही जाएगी इसके साथ। 4-5 मिनट टमाटर के साथ इसको भूनेंगे। तो दोस्तों नमक हमने यखनी के अंदर भी डाला था और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे। बाद में जब पानी इसके अंदर डालेंगे तो नमक फिर चेक करके वहाँ पे फिर नमक बराबर करेंगे, क्योंकि नमक कम हो तो उसका तो हाल है, फिर डाल सकता है। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो वो फिर मसला बन जाता है, इसलिए नमक अपने हिसाब से शुरू में डालें। बाद में जब पानी डालें तो फिर नमक उस टाइम चेक करें, अगर कम हो तो फिर डाल दें। तीन से 4 मिनट टमाटर और प्याज वगैरह को भूनेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। फिर इसके अंदर डालेंगे बीफ जो हमने गला के रखा हुआ है। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे 1 पाव दही। ये 1 पाव दही है। जब भी सालन या किसी ग्रेवी बनाने के लिए दही डालें तो चूल्हा बहुत हल्का कर दें, क्योंकि अगर चूल्हा तेज़ होगा तो दही के दाने बन जाते हैं। हमेशा सालन जिस चीज़ के अंदर भी दही डालें तो चूल्हा हल्का कर दिया करें। ये 1 पाव दही है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इंशाल्लाह दोस्तों मेरी रेसिपियाँ आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। घर पे बनाएं, ट्राई करें, दुआओं में याद करें मुझे। अच्छा तो दोस्तों ये बीफ मैंने यखनी से निकाल लिया था। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे बीफ।
और इसकी आप बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि गोश्त का जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कौरमे का जो कलर है वो बिल्कुल वाइट है। इसके अंदर अगर प्याज आप ब्राउन ज़्यादा कर देंगे या लाल मिर्च वगैरह डालेंगे तो ये फिर कलर इसका चेंज हो जाता है। वाइट जो पुलाव होता है उसके अंदर सिर्फ काली मिर्च वगैरह, दही वगैरह जाती है और गरम मसाला पकाया उसके अंदर, और कोई मसाले नहीं जाते। जब गोश्त थोड़ा ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, ये 1 टीस्पून है। गोश्त का कलर चेक करें, ये देखें बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। गोश्त की बुनाई सही करनी है ताकि कच्चापन गोश्त के अंदर से जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आपका जो पुलाव है वो सही बनेगा। अब इसके अंदर डालेंगे यखनी। सबसे पहले 1 किलो चावल थे हमारे, तो ये बर्तन से मेजरमेंट की है तो ये पूरा भरा हुआ था चावल का। ये यखनी डालेंगे, ये पूरा भरा हुआ है। और इसके अंदर जो है ना आधा पानी का जो है ना और डालेंगे। 1 किलो चावल के लिए जो है ना 1.5 किलो पानी लगेगा। चावल के हिसाब से है कि आपको जो है चावल वो किस किस्म का है। सेला चावल में पानी ज़्यादा लगता है। ये आधा मैंने ये डाल दिया। मेजरमेंट के हिसाब से ये पानी मेरा पूरा है इस चावल के हिसाब से। अगर आप सेला चावल बना रहे हैं तो उसको डबल पानी लगाएंगे। 1 किलो चावल हैं तो उसको 2 किलो पानी लगेगा। मैंने इसका नमक चेक किया, नमक कम था, तो अभी मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ चाइना नमक। जितने भी पकवान सेंटर वाले हैं वो बिरयानी चावल के अंदर चाइना नमक इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा आप इस्तेमाल करें, इससे जो टेस्ट है चावल का बहुत अच्छा आता है। ये 2 टीस्पून मैंने चाइना नमक इसके अंदर डाला है। ये बिरयानी के या चावल के अंदर लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, जो पकवान सेंटर वाले हैं वो करते हैं, और इसकी वजह से जो है ना चावल वगैरह बिरयानी वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं ये। अब इसके अंदर डालेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद पानी को उबाल आ गया है, तो अब इसके अंदर डालेंगे चावल। चावल तकरीबन भगोए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2 घंटे कम अज़ कम भगो के रखें। ये दागी चावल है तो ये 1 घंटा भगोया जाता है। चावल डालने के बाद इसके अंदर चम्मच हिलाएं ताकि ये चावल वगैरह और ग्रेवी वगैरह मिक्स हो जाए। पानी हमारा तकरीबन सूख गया है। अब इस स्टेज पे आके इसको दम लगाएंगे। कैमरा मैन दिखाए तो आप चेक करें, पानी तकरीबन खुशक हो चुका है। अब लगाएंगे इसको दम, और दम लगाएंगे तकरीबन जो है ना 20 मिनट। तो मिलते हैं आपके से 20 मिनट के बाद। तो दोस्तों हमारे तकरीबन 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब इसका जो है ना दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग चेक करें, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल उसी तरह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगर वीडियो के अंदर खुशबू आती तो आप लोग को पता चल जाता कि ये वाइट पुलाव बनू बीफ पुलाव कैसा बना है। अब इसको करते हैं डिश आउट और करते हैं फिर इसको चेक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसकी लुक चेक करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, गोश्त किस तरह टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको चेक करते हैं मोहम्मद यान और मैं कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे है जैसे आप देगों में बना हुआ बीफ पुलाव खाते हैं। मोहम्मद जान से पूछ लेते हैं कि कैसा बना है। मोहम्मद जान बेटा, कैसा बना है पुलाव? माशाल्लाह बाबा, बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप घर में ट्राई करें मेरी रेसिपी को, तो आपके घर में इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।